मान लीजिए नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया या जिंदगी ने अचानक जोर का झटका दे दिया, लेकिन उनमें से एक इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, खुद पर शक करने लगता है और हालात को दोष देता है। वहीं दूसरा इंसान उसी दर्द से कुछ नया सीखता है, खुद को फिर से खड़ा करता है और कहता है शायद ये मेरे लिए एक मौका है। कुछ नया शुरू करने का तो फर्क क्या है? हालात तो दोनों के एक जैसे थे, लेकिन सोच वो बिल्कुल अलग थी। यहीं से इस किताब की शुरुआत होती है। मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच को सिर्फ समझना नहीं, उसमें महारत हासिल करना। यह किताब आपको कोई जादू का सपना नहीं भेजती, ना ही कहती है कि बस सोचो और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को ट्रेन किया जाए। ईडन स्टॉर्म ने इस किताब में वो सारे छोटे छोटे राज शेयर किए हैं जो सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन असर में गहरे जाते हैं, जैसे एक बीज जो वक्त के साथ पेड़ बन जाता है। अगर आप भी जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को मजबूत देखना चाहते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग बिना रुके चलता रहता है? हर वक्त, हर पल। हम रोजाना करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से 80% से ज्यादा विचार नकारात्मक होते हैं और 90% वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। यानी हम एक ही पुरानी फिल्म बार बार देख रहे हैं, बस किरदार और सीन बदल जाते हैं। सोचिए, अगर आपकी वही पुरानी डराने वाली, खुद को नीचा दिखाने वाली सोच बार बार चलती रहे, तो उसका असर आपकी जिंदगी पर कितना गहरा होगा। हमारी सोच का एक बड़ा हिस्सा हम खुद से नहीं बनाते। बचपन से, स्कूल से, माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स और समाज से हम एक पैटर्न सीखते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा और क्या नहीं। धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच में फेनक्ट बनकर जम जाती हैं। जैसे मैं कभी लीडर नहीं बन सकता, पैसे कमाने के लिए बहुत किस्मत चाहिए, मुझे सबके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये सब सोच के फालतू बक्से हैं जिन्हें हमने संभाल कर रखा है, बिना चेक किए कि इनमें क्या सच में कुछ काम की चीज भी है या नहीं। सोच को रिसेट करने का मतलब है पुराने सिस्टम को तोड़ना और नया इंस्टॉल करना, और इसके लिए किसी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को रोजाना होश में लाना होगा। यह देखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या वह विचार सच में हमारे हैं या बस आदतें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। एक आसान तकनीक है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो उसे रोको और पूछो क्यों नहीं होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को चुनौती देना सीखता है और यही बदलाव की शुरुआत है। दूसरा कदम है अपने आप से बातचीत का तरीका बदलना। अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि तू तो हमेशा फेल होता है, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आप खुद से रोज यही बात कहते हैं, बिना रुके सोचिए। अगर आप खुद से दोस्त की तरह बात करने लगे, तू कोशिश कर रहा है, हर बार गिरना हार नहीं है, आगे बढ़ने का यही तो तरीका है, तो आपकी सोच कितनी मजबूत हो जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इंटेंशनल थिंकिंग, यानी सोच को इरादे से चुनना। सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक दिशा देना, जैसे आज मैं शांत रहूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं आज ग्रेटफुल रहूंगा। ये छोटे छोटे इरादे दिमाग को ट्रैक पर लाते हैं, जैसे गाड़ी के पहिए को रेल पर चढ़ा देना। और जब दिमाग ट्रैक पर आ जाए, तो जिंदगी भी सही दिशा में दौड़ने लगती है। ईडन स्टॉर्म इस पूरे प्रोसेसर को एक माइंड रिसेट कहते हैं, और यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन है, एक सोचने की नई आदत। जब आप खुद को रोज पकड़ने लगते हैं, अपने विचारों को देखने लगते हैं, परखते हैं, बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच खुद ब खुद पॉजिटिव बनने लगती है। और जब सोच बदलती है तो काम बदलता है, काम बदलता है तो नतीजे बदलते हैं, और नतीजे बदलते हैं तो जिंदगी एकदम नहीं लगने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बात आपको चुभती है, कोई ताना, कोई नाकामी या कोई डर, तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती है। जैसे ही आप सोचते हैं मैं शायद नाकाम हो जाऊंगा, तो उस सोच के साथ एक डर आता है। फिर वही डर आपके चेहरे पर, आपके बोलने के अंदाज में और सबसे ज्यादा आपके एक्शन में दिखने लगता है। एडन स्टॉर्म कहते हैं कि यही है सोच, भावना और एक्शन का चक्र, जिसे समझना इस किताब की सबसे बड़ी कुंजी है। इस चक्र को समझे बिना हम बार बार उसी नकारात्मक जीवन के घेरे में घूमते रहते हैं, जहां हर नई शुरुआत भी पुरानी सोच की शिकार बन जाती है। इस चक्र की शुरुआत होती है, एक सोच से सोच बनाती है, भावना यानी
उस विचार से पैदा हुआ इमोशनल रिस्पांस, और वो भावना तय करती है कि आप कैसे बर्ताव करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो उस सोच से एक भावना पैदा होगी, अकेलापन या असुरक्षा की। अब जब आप किसी के पास बात करने जाएंगे तो वो भावना आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी, आपकी बातचीत में हिचकिचाहट होगी और सामने वाला भी वैसा ही रिस्पांस देगा। नतीजा आपकी पहली सोच और भी पक्की हो जाएगी, देखा मैंने कहा था ना, कोई मुझे पसंद नहीं करता। यही है नकारात्मक सोच का चक्र, और ये खुद को बार बार साबित करता है। लेकिन ईडन बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और वो भी वहीं से जहां ये शुरू होता है। सोच से इसे कहते हैं रेफ्रेमिंग, यानी हालात को नए नजरिए से देखना। मान लीजिए किसी ने आपकी बात काट दी, पुरानी सोच कहती शायद सामने वाले का दिन खराब था, या शायद उसने मेरी बात ठीक से सुनी ही नहीं। ये एक छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होते हैं। इससे आपकी भावना बदल जाती है। आप नाराज या शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि शांत रहते हैं, और जब भावना पॉजिटिव होती है तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होते हैं। आप अगली बार खुलकर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, और सामने वाला भी आपको नए अंदाज से देखता है। फ्रेमिंग की ताकत सिर्फ सोच बदलने में नहीं, नतीजों को बदलने में है। जब आप लगातार हालात को एक बेहतर रोशनी में देखना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। नकारात्मक भावनाओं कम हो जाती हैं, आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, और सबसे जरूरी आप रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, रिएक्ट करना नहीं। ये फर्क ही आपकी सोच को दूसरों से अलग बनाता है। ईडन ये भी कहते हैं कि इस सोच भावना अक्षयन चक्र को अगर ठीक से अपनाया जाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर उपकरण बन सकता है। इसका अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं है, बस रोज थोड़ी देर अपने विचारों को देखना है, समझना है कि किस सोच से कौन सी भावना जुड़ी और कौन से भाव से कौन सा अक्षर निकल रहा है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा, और एक दिन आप खुद चौंकेंगे कि कैसे आपने अपने ही सोच के दम पर अपने व्यवहार, रिश्तों और रिजल्ट्स को बदल डाला। शायद सबसे ज्यादा जजमेंटल, सबसे ज्यादा कठोर और सबसे ज्यादा नकारात्मक बात हम किसी और से नहीं, खुद से करते हैं। सुबह आईने में देखते ही खुद से कहना कितना थका हुआ लग रहा हूं, किसी गलती पर खुद से फुसफुसाना तू कभी कुछ सही नहीं कर सकता, या फिर किसी मौके पर डर के कारण कहना मुझसे नहीं होगा। ये बातें भले ही छोटी लगें, पर ये हर दिन आपके दिमाग में जहर घोलती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। और यही बात ईडन स्टॉर्म इस किताब में इतनी गहराई से समझाते हैं कि शब्दों में ताकत होती है, वही ताकत जो आपकी सोच की दिशा तय करती है, और वही सोच आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती है। जब हम खुद से बात करते हैं तो वो बातचीत सीधी हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और अवचेतन मन बेहद ईमानदार होता है। वो नहीं पूछता कि जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत, वो बस उसे स्वीकार कर लेता है। तो अगर आप खुद से बार बार कहें कि मैं हारने वाला हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा, और आपकी भावनाओं, आपके निर्णय और आपका व्यवहार उसी के मुताबिक ढल जाएगा। यहीं से एक नकारात्मक चक्र शुरू होता है, जहां आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ईडन बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही ये सिर्फ पॉजिटिव शब्दों की बारिश करने से आती है। ये एक व्यवहार है, एक प्रैक्टिस, एक रिचुअल, और इसकी शुरुआत होती है बोलने के तरीके से। जिस तरह से आप अपने बारे में बात करते हैं, वह आपकी खुद की छवि गढ़ता है, और जब आपकी छवि मजबूत, आत्मविश्वासी और पॉजिटिव बनती है, तो आपके फैसले भी वैसे ही बनने लगते हैं। एक बेहद शक्तिशाली तकनीक जिसे ईडन सुझाते हैं, वो है कॉन्शियस लैंग्वेज शिफ्ट, यानी जानबूझकर अपनी भाषा को बदलना। उदाहरण के लिए, मैं बहुत थक गया हूं की जगह कहिए मैंने आज बहुत काम किया और अब मुझे आराम की जरूरत है, या फिर मैं हर बार गलती करता हूं की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, पूरे नजरिया का है, और यही फर्क आपकी सोच में गहराई से उतरता है। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वाक्यों से करना भी एक जबरदस्त तरीका है। अपनी सोच को दिशा देने का, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर हालात का सामना कर सकता हूं। ये वाक्य आपके मन को तैयार करते हैं दिन भर के लिए, और जब आप बार बार इन्हें दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होते, ये निर्माण का माध्यम होते हैं। जैसे एक इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही आपकी पहचान शब्दों से बनती है। अगर आप मजबूत शब्द चुनते हैं तो सोच मजबूत होती है।
अगर सोच मजबूत होती है तो आपका आत्मविश्वास, आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपका भविष्य सब कुछ एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन सुबह सुबह कोई अच्छी खबर मिलती है या कोई प्यारा सा मैसेज आ जाता है तो सारा दिन खुद अच्छा बीतता है। वही दिन अगर सुबह ही कोई लड़ाई हो जाए या कोई चिंता भरी बात सामने आ जाए तो पूरा दिन बोझिल लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सुबह हमारे पूरे दिन की मानसिक नींव रखती है। और यही बात ईडन स्टॉर्म इस अध्याय में बेहद प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं कि सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। यह अचानक नहीं आती, इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है और इसकी सबसे असरदार शुरुआत होती है हर सुबह। ईडन कहते हैं कि दिन की शुरुआत में जो पहले 15 मिनट होते हैं वो सिर्फ टाइम नहीं होते, वो आपके माइंड सेट का स्टीयरिंग व्हील होते हैं। यही वो समय होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, सबसे ज्यादा खुला होता है। और अगर आप इस वक्त को ठीक से इस्तेमाल करें तो आप अपने पूरे दिन की दिशा सेट कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं और खुद को दुनिया की चिंता में फेंक देते हैं। ईडन इस आदत को तोड़ने का आग्रह करते हैं और उसकी जगह कुछ बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली आदतें सुझाते हैं जो आपकी सोच को पॉजिटिव ट्रैक पर डाल देती हैं। सबसे पहला कदम है खुद से जुड़ना। सुबह उठते ही कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए, गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से यह पूछिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे दिमाग की फोकस बदलने लगती है, कमी से भरे नजरिए से कदर से भरे नजरिए की तरफ। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है पॉजिटिव इरादा सेट करना। दिन की शुरुआत में ही खुद से कहिए, मैं आज धैर्य से काम लूंगा, मैं आज बिना डर के बात करूंगा, मैं खुद को बार बार नहीं कोसूंगा। जब आप अपने दिन का एक इरादा सेट करते हैं तो वो आपका गाइडिंग लाइट बन जाता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।